मैं कहता हूं मेरी मां बहनों, तुम लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, सजो सवरो, किसके लिए? मोहल्ले वालों के लिए? शौहर के लिए। शौहर के लिए सजना सवरना अच्छा है। देखिए बीवी वो है जब उस शौहर उसका चेहरा देखे तो दिल खुश हो जाए। अब बीवी को सवाब भी है, इसलिए उलमा फरमाते हैं हर औरत को शाम के वक्त जब देखे कि मेरा शौहर का आने का टाइम हो तो वो बन सवर कर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर एकदम तैयार रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि उसका शौहर आए वो जो उसका चेहरा देखे तो सारे थकान दूर हो जाए। वाह आवे धोकर खैरियत ले जाओ। एक नौजवान दूसरी शादी का सोचा कि नहीं अब इससे काम नहीं चलेगा, ये पुरानी हो गई, अब हमको दूसरी शादी करना ही पड़ेगा। वो इरादा कर लिया। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। अब कब करेगा? कल जुमा है, कल करेगा। बीवी बोले तुझको तुर भी है, करा दीजिए। बीवी दिले दिल उसको पता चल गया बाहर से कि तुम्हारा शोहर ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बीवी बोले अच्छा ठीक है। रात में बनाई खाना, मेडिकल से लाई नींद की टेबलेट और खाने में मिला के इसको सुला दिया। ये नौजवान जुमेरात के रात को खाना खा के सोया, इतवार को उठा। तो जब उठा ना तो सोचा कि आज जुमा है। अब जल्दी वॉशरूम में घुसा, नहा धो के निकला, कपड़ा पहनने लगा, जल्दी जुमा पढ़ेंगे फिर निकाह भी करना है। तो बीवी बोली कहाँ जा? बोले जुमा पढ़े। तो बीवी बोले जुमा नहीं है, इतवार है। 3 दिन भाई 3 दिन आप सो के थे और सुनने में आया कि आप दूसरी शादी के चक्कर में हैं। इरादा बदल दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा नहीं बदलिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामतें में उठिएगा। बोले नहीं करो भैया। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को देखना सवाब है, लेकिन वो बीवी अपनी बीवी हो। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमान। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। आज मुसलमानों का एक गाय चली गई मस्जिद में, इमाम साहब निकाले लट्ठी, 4-5 लट्ठी गाय को मारे और मस्जिद से गाय को भगाए। माशाल्लाह बेटा, गाय को भगाए, गाय को भगाए तो गाय वाला पीछे से आ गया और बोला कि काहे मारे गाय को? तो कहा कि मरदूद मस्जिद में गाय घुस गई, जानवर घुस गया तो मारेंगे नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? जानवर ना था, हमको कभी मस्जिद में देखे। और एक हर नौजवान का ये अकीदा होना चाहिए। कौन अकीदा? हाँ, ये जो शेर में सुना रहा हूं, नाजिम जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है भाई, पूरे हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये घूमता है और जिस जलसे में चला जाए वो जलसा कामयाब है। असलम परवाना नाम है इनका।
मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो बस इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुना दे, सुना दे। हाँ सुना दे, हम समझ रहे हैं। हाँ 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 जी। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान बगल में है। हाँ 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 इंशाअल्लाह। अभी सुन, उधर 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 भाई जख्मी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बकरी वाला। देखिए एक बात याद रखिएगा, मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता मेहमान बनकर, अल्लाह के रसूल उसकी खिदमत करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक काफिला आया, कुछ लोगों के काफिला, ये लोगों की तादाद में काफिला आया मस्जिद नबी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो उन काफिरों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हैं, हम लोगों को दूर जाना है, रात हो गई, रात ठहरना है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई आप मेरे मेहमान हो, बैठो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सहाबा से फरमाया कि ऐसा करो, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को लेकर चले जाओ, एक एक आदमी को मेहमान बना लो। एक एक साहबा एक एक आदमी को उठा, हाथ पकड़े, घर लेकर चले गए। एक आदमी रह गया, एक आदमी रह गया। बड़ा मोटा ताजा था, इतना बड़का। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई तुम यहां बैठे हो, क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम मेरा मेहमान बनाओ। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब तक मेहमान नहीं आता था खाना नहीं खाते। और मेहमान की तलाश में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3-3 किलोमीटर तक पैदल चले जाते कि कोई मेहमान मिल जाए जो मेरे दस्तरखान पर आकर मेरे साथ खाना खा ले। और एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन हो गया, कोई मेहमान नहीं आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना पीना छोड़ दिया, 7 दिन तक भूखे रह गए। तब खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, जिब्रील देखते क्या हो, मेरा इब्राहिम भूखा है। सुभान अल्लाह बोले, जिब्रील मेरा इब्राहिम भूखा है, 7 दिन से कोई मेहमान नहीं आया है, खाने को हाथ नहीं लगाया है। ए जिब्रील जाओ, इंसानी शक्ल में जाओ, मेरे इब्राहिम के दस्तरखान पर बैठो ताकि मेरा इब्राहिम खाना खा ले। है। और यहाँ भी हम लोगों का आलम यह है, बाल लोगों का है, खाना लेके बैठा है, दरवाजे में दस्तक हुआ, के जाओ, बोले भैया हम अब्दुल्ला आलम जी, जल्दी जल्दी खाना खाना से दरवाजा खोला। हाँ की बात है?
बोला फला फला काम है। बोला ठीक है, शाम को दिया, शाम को दिया, अभी बहुत बिजी चला मैं। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा, खुश नसीब है वो लोग जिसके दरवाजे पे मेहमान जाता है। खुश नसीब है वो शख्स जो अल्लाह। एक सहाबी रोजाना अपने घर किसी न किसी को लाते थे मेहमान बनाकर। उनकी बीवी तंग हो गई, उनकी बीवी परेशान हो गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे शोहर फला है, ये आपके पीछे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह वैसे आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक शिकायत है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या शिकायत है? तो वो औरत कहने लगी, या रसूलुल्लाह मैं परेशान हो गई हूँ, खाना बनाते बनाते ये रोजाना मेहमान को पकड़ के ले आते, हम कितना खाना बनाए। तो अल्लाह के रसूल खामोश हो गए, उस औरत को कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत इंतजार करती रही, जब कोई जवाब नहीं मिला घर लौटकर चली गई। और कुर्बान जाइए, और उसका शौहर जब आया तो अल्लाह के रसूल ने उसके शौहर से कहा कि अपनी बीवी से जाकर कह देना कल मैं उसके घर मेहमान बनकर आऊँ। तो साहबी खुश हो गए, अपनी बीवी को मैसेज सुना दिया कि कल अल्लाह के रसूल अपने घर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। खाना खाए, खाने से फारिग होने के बाद जब आप निकलने लगे तो आपने सहाबी से कहा कि जब मैं निकल जाऊं तेरे घर से तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे, दरवाजा खोलकर मेरे पीछे देखे, हमें जाते हुए देखे। तो सहाबी ने अपनी बीवी से कहा। तो अल्लाह के रसूल उसके घर से निकले तो बीवी पर्दा हटाकर देखने लगे, और देखते देखते बेहोश हो गए। तो शोहर परेशान हो गए कि बेहोश क्यों हुई, पानी का छींटा हमारा होश है। बोले अल्लाह की बंदी बेहोश क्यों हो गई? तो उस औरत ने कही कि मेरे सरताज मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा। मैंने ये देखा कि अल्लाह के रसूल चल रहे थे, उनके पीछे सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल जब अपने मकाम पर पहुंच गए तो सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी बीवी क्या देखी? कहा कि या रसूलल्लाह सांप कीड़ा मकोड़ा बिच्छू देखकर बेहोश हो गई। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर मेहमान जाता है, जब वो मेहमान रुखसत हो जाता है तो उस घर की जितनी बलाएं हैं वो सब अपने साथ लेकर जाता है। तो एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए, तो खरीदार आया, पूछा भैया बेचो? बोला बेचे। बोले कितना दाम? बोले कि बहुत सस्ती बकरी है, 500 रुपया हम कोई लेगा दे देंगे। बोला कोई बीमारी नहीं मुझे बकरी हो, 500 रुपये में बकरी ले। बोला नहीं कोई बीमारी नहीं, बकरी तरोताजा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक शर्त है कि इस बकरी को जो भी खरीदेगा, मैं इस बकरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रोजाना उसके घर आऊंगा, इस बकरी की एक झलक देखूंगा। बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता इसका स्क्रू पे ढीला है, अब भाई मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, रोजाना कैसे आएगा? उस जमाने में वो मोटरसाइकिल ये गाड़ी घोड़ा का जमाना तो था नहीं। बोला भैया हमारा मंजूर है, तू 500 टका ला, बकरी दादा डेली आइए हमारे घर, कोनो जित का दिक्कत नहीं। पता एड्रेस पूछ लिया, गाँव पूछ लिया, ये बकरी लेके घर आया तो उसकी बीवी पूछी कितना हम ले ला? बोला सस्ता में मिल गए 500। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक है आप। बोला चालाक है जब भी ना 500 टका बकरी लिए। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। तो भाई मेहमान घर में आएगा, हल्का फुल्का नाश्ता, चाय पानी, दाल मोट खिलाया, और बैठा बैठा 9 बज गया, जा ही नहीं रहा। तो उसकी बीवी बोली कि जा कहाँ नहीं रहा? उसका शोहर बोला लगता नाश्ता करके जाएगा, रोटियों बना खिला देगा। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कि कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज हम रोटी नहीं बनाएंगे, 1-2 रोटी खाता, 10-10 रोटी खाता, इसको मना कर दी कल से नहीं आएगा। बोले कैसे मना करे, आखिर मेहमान तो है, मेहमान को भला मना किया जाता है? बोला नहीं मना करे। बता 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता के बाद बीवी बोली कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं चली मैके, खुद रोटी बनाइए, खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। यानी तो उसको मना किया। बोला अल्लाह की बंदी घबराओ नहीं, बस एक आइडिया है मेरे दिमाग। बोले क्या आइडिया? बोले आइडिया यही है कि कल बकरी ले जाकर पड़ोसी की हम बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ कर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे भैया बहुत किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे वो बकरी मर गई। और जब मर गई तो फिर रास्ते बंद भाई थे, दोनों बैठ कर रो रहा है। आने वाले ने पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी आपसे खरीदे तो बकरी मर गई। बोला
वहीं चारपाई थी, चारपाई पे बैठ गए। बीवी बोला जल्दी नाश्ता खिला दे। रोटी बनाया, खा के चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, लगता खाना खाएगा। तो उसका शौहर बोला कि इसको गम ज्यादा है, खाना खा के चला जाए, खाना खिला। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खिलाना पड़ रहा है। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा। बोला कैसे? बोले मेहमान सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी परेशान हो गया, करीब गया, बोला भैया एक बात बोले। बोला हाँ बोलो। बोला क्या आप घर नहीं जाइएगा? बोला अल्लाह का बंदा, तुमको तो हम पहले ही बोले थे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई तब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है। ये 500 रुपया लिए और अपनी बकरी लेकर के जाइए। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए नौजवानों, जब मेहमान आए खुश हो जाना, अपने चेहरे को ना झुकाना, और जहां तक हो सके मेहमान की खिदमत करना। और मेहमान जब निकले तो उनको रवाना करने के लिए दरवाजे तक आना, ये नबी की सुन्नत है। जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, इसलिए कि शोराए कराम को भी आपको सुननी है। 11:19 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि जनाब नज़ीर बाबू, बशीर बाबू और ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। एक शेर सुनाएंगे, एक मतलब एक शेर। बहुत बड़े शायर का शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। मकबूल भाई बीवी को नहीं दिखाते। हाँ, मैं उनकी आलिया देखने के लिए बहुत दिन से परेशान हूँ, तो दिखाते क्यों नहीं कोई। देखिए सबसे बड़ी बात ही है मेरे भाई, बीवी को मोहब्बत की नजर से देखना सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को है ना
हाँ, इसलिए बीवी और मैंने पहले खुलासा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी बीवी हो नौजवानों बदनिगाही से बचो और हकीकत में कुर्बान जाइए। पर्दे का जो अहकाम है, जो हुक्म है, होना तो यही चाहिए। ना इंशाल्लाह वक्त की किल्लत है, ये हमारे नौजवान शोराई कराम, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इंशाल्लाह अल्लाह अगर हयात से रखेगा तो फिर कभी इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूसो मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। खुदा अल्लाह पाक